हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 की कविता के अंतर्गत बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता जिसकी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं। हिंदी साहित्य जगत में जिस किसी ने अपने काव्य में करुणा, विरह एवं वेदना को चित्रित किया है तो उनमें महादेवी जी का नाम ही सर्वोच्च स्थान पर है। महादेवी जी के काव्य में पीड़ा, वेदना, कसक, टीस आदि की प्रधानता है, इसलिए उन्हें आधुनिक मीरा कहा गया है। इनकी मुख्य रचनाएं, इनके द्वारा लिखे गए काव्य निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, दीपशिखा और परिक्रमा। यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। गद्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। भाव पक्ष की दृष्टि से महादेवी की कविताओं में विरह, वेदना, रहस्यवाद एवं छायावाद की विषयगत एवं शैलीगत प्रवृत्तियों का भव्य रूप दिखाई देता है। इन्हें पीड़ा अत्यंत प्रिय है। इन्होंने प्रभु को पीड़ा में और पीड़ा को प्रभु में खोजने की कोशिश की है। कवयित्री अपने प्रिय से मिलन नहीं चाहती, उन्हें विरह ही प्रिय है। मिलन में वेदना समाप्त हो जाती है, वेदना का दान तो विरह ही देता है। महादेवी की कविताओं में आरंभ से ही विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं। ये भाव लगातार प्रौढ़ व परिमार्जित होते गए हैं। उनके गीत भाव प्रधान हैं। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रेम, निवेदन व साधना की विविध अवस्थाओं के दर्शन होते हैं। महादेवी की भाषा पूर्णतया शुद्ध साहित्यिक व संस्कृत निष्ठ है। उनकी भाषा भावों के संप्रेषण में सहायक होती है। भाषा में संगीतात्मकता व चित्रात्मकता मधुर भावों को सरसता प्रदान करते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में कलात्मक भाषा के प्रयोग में महादेवी का स्थान अग्रणी है। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निस्पंदन कन कन में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, साप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण में वह निष्ठुर दीपक हूँ, फूल को उड़ में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिम जल के, शून्य हूँ जिसके बिछे हैं पावड़े पलके, पुलक हूँ जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। नाश भी हूँ मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम अशक्ति का तम भी, तार भी आघात भी झंकार की गति भी, पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी, अधर भी हूँ और सम्मित की चांदनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। मूल रूप से यह कविता नीरजा काव्य संकलन से है। इस कविता में कवयित्री लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करती है। उस अज्ञात प्रियतम के प्रति अपना आत्मनिवेदन व्यक्त करते हुए महादेवी ने उससे अपने संबंध को व्यक्त किया है। कवयित्री कहती है, हे प्रियतमा, मैं तुम्हारी वीणा भी हूँ और उसमें से निकलने वाली रागिनी भी मैं ही हूँ। अर्थात जिस प्रकार वीणा बजाने वाला उसमें से मधुर रागिनी के स्वर निकालने में समर्थ होता है, उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम की वीणा भी हूँ।
मुझ में से फूटने वाली रागिनी प्रियतम की देन है। जो माधुर्य मुझ में दिखाई दे रहा है वह उस अज्ञात प्रियतम के कारण ही है। सृष्टि के प्रत्येक कण कण में मेरी ही नींद व्याप्त थी, पर तुमने ही मुझे पहली बार जगाकर जगत की धड़कन से मेरा परिचय करवाया। कहने का अभिप्राय यह है कि उस अज्ञात प्रियतम ने मुझे नव चेतना एवं स्फूर्ति प्रदान की है। मेरी जड़ता को भंग कर मुझे मेरे अस्तित्व का बोध कराया और मैं जागकर संसार को पहचान सकी। प्रलय काल में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब मैं तुम में समा जाती हूँ और सृष्टि में तुम मुझे नया जीवन प्रदान कर मेरे पदचिन्ह पृथ्वी पर बनाने में सहायक होते हो। किंतु जीवन का यह बंधन मुझे वरदान सदृश प्रतीत होता है, क्योंकि मैं इसमें तुम्हारी यादों में खोई रहती हूँ और लगातार तुम्हारा ध्यान करती रहती हूँ। वास्तविकता तो यह है कि मैं इस जीवन रूपी नदी का किनारा हूँ और मैं ही निरंतर बहने वाली नदी की धारा हूँ। तटबंधों के अभाव में नदी का अस्तित्व नहीं है और धारा के अभाव में तटबंधों का अस्तित्व नहीं है। अतः धारा और धारा के तटबंधों के रूप में मुझे अपना ही अस्तित्व बोध होता है। महादेवी जी ने अज्ञात प्रियतम से अपना संबंध स्थापित किया है तथा प्रेम के प्रचलित प्रतीकों के माध्यम से अपनी भावना को प्रकट किया है। कवयित्री कहती हैं कि हे प्रिय, मेरी स्थिति उस प्यासे चातक के समान है जिसकी आंखें लगातार बादलों की ओर टकटकी लगाए रहती है, इस आशा में कि कब पानी बरसे और मेरी प्यास बुझे। मैं भी तुम्हारे प्रेम की प्यासी हूँ और हमेशा तुम्हारा इंतज़ार मुझे चातक की भांति रहता है। मैं स्वयं को उस निष्ठुर दीपक की भांति समझती हूँ जिसके प्राण अपने चारों ओर मंडराने वाले पतंगों में लगे रहते हैं। निरंतर जलता हुआ दीपक प्रेमी पतंगों की बाट जोता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ। मेरा और तुम्हारा प्रेम दीपक पतंगे जैसा है। जिस प्रकार बुलबुल अपने हृदय में व्याकुलता लिए हुए खिले फूलों की प्रतीक्षा करता है, वही व्याकुलता अपने हृदय में लिए हुए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रत रहती हूँ। मेरा और तुम्हारा संबंध शरीर और छाया के समान है। शरीर से उसकी छाया अलग अलग नहीं रह सकती, फिर भी वे अलग अलग ही रहते हैं। भले ही मैं तुमसे दूर हूँ, किंतु अपने आप को अखंड सौभाग्यवती समझती हूँ। महादेवी का उस अज्ञात प्रियतम के प्रति अपना शाश्वत संबंध यहाँ विरोधाभास लिए दिखाई देता है। कवयित्री कहती हैं कि मैं एक ऐसी आग हूँ जिससे बर्फ जैसे शीतल जल बिंदु टपकते हैं, अर्थात हृदय में प्रिय विरह की आग जलती रहती है और आँखों से आंसू निरंतर टपकते रहते हैं। मैं स्वयं को ऐसा शून्य मानती हूँ जिसके स्वागत के लिए समय ने पलक पावड़े बिछाए हैं। मेरी इस स्थिति का दायित्व मेरे प्रियतम पर है। मैं कठोर पत्थर के हृदय में उत्पन्न होने वाली रोमांच भरी सिहरन हूँ, अर्थात तुम्हारे स्वरूप की छाया होने से तुम्हारे ही समान सर्वव्यापी हूँ। मैं तुमसे भिन्न नहीं हूँ। आकाश भी मैं ही हूँ और उसमें चमकने वाली बिजली भी मैं ही हूँ। इस प्रकार मेरा अस्तित्व प्रियतम से अलग नहीं है। कविता के अंत में महादेवी अपना प्रणय निवेदन परमात्मा के प्रति व्यक्त करती हुई कहती है कि हे प्रिय, अब मैं यह समझ चुकी हूँ कि नाश और निर्माण की प्रक्रिया भिन्न नहीं है। नाश में भी मैं व्याप्त हूँ और अनंत विकास में भी मैं उस ईश्वर में एकाकार होकर उसी का अंश बन गई हूँ। अतः जीवन की प्रत्येक गतिविधि में आप अपने को ही देख रही हूँ। त्याग रूपी दिन प्रकाश की उज्ज्वलता और आसक्ति रूपी अंधकार की कालिमा में मुझे ही व्याप्त समझो, अर्थात त्याग और आसक्ति दोनों ही उस परमात्मा के स्वरूप हैं। मैं ही वीणा हूँ और उसके तारों पर किया गया आघात व उस आघात से उत्पन्न होने वाली झंकार हूँ। मैं ही मधुपात्र हूँ, मैं ही उसमें भरी मदिरा हूँ और मैं ही उस मदिरा की मदहोशी हूँ।
मैं अधर भी हूँ और अधरों पर व्याप्त रहने वाली चांदनी जैसी हंसी भी हूँ। इस प्रकार महादेवी अपनी रहस्यवादी भावना को व्यक्त करते हुए आत्मा को सर्वव्यापी ठहराती है। प्रेम के लौकिक प्रतीकों के माध्यम से महादेवी जी ने उस अज्ञात प्रियतम से अपने संबंध को व्यक्त किया है। अनुप्रास एवं विरोधाभास के साथ उपमा व रूपक की छटा दर्शनीय है। रहस्यवादी भावना इस कविता में दिखाई देती है। भाषा शुद्ध परिमार्जित खरी बोली है। आत्मा उसी परमात्मा का अंश है जो सर्वव्यापी है कहकर कवयित्री अपनी कविता में अद्वैतवाद के दर्शन भी करा देती है।